हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूबर चैनल डीके सिंगला। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया कि कैसे माइंड सेटअप, डेडिकेशन, कमिटमेंट के थ्रू हम अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसी के बेस पर दोस्तों हमें अपनी डेली की कुछ डाइट्स में हमने प्लान करनी है। आज मैं आपको कुछ डाइट से रिलेटेड टिप्स दूंगी कि हमने डाइट में क्या करना है। और डाइट में हमने कुछ ऐसे स्पेशल बनाना नहीं है, स्पेशल प्लान नहीं करना जो कि हमें उसके लिए कुछ स्पेशल टाइम स्पेंड करना पड़े। बिकॉज ऑफ आज की डेट में हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है। तो बिजी शेड्यूल के साथ अक्सर लोगों को डाइट प्लान करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैंने जस्ट दो चार आपको छोटे से टिप्स बताने हैं कि डाइट प्लान करने में हमने कुछ खास बनाना नहीं है। जस्ट जो हम अपनी रेगुलर डाइट्स ले रहे हैं उन डाइट्स को ही हमने हेल्दी बनाना है। हेल्दी डाइट्स में मैं आपको बताऊंगी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपने कैसे फॉलो करना है। तो मॉर्निंग जब आप उठते हो तो मॉर्निंग उठने के बाद हमें गर्म पानी पीना चाहिए। तो वो गर्म पानी पीने का हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। तो गर्म पानी पीने के बाद मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप ओट्स, पोहा, समथिंग कुछ लाइट टाइप का ब्रेकफास्ट कीजिए। उसमें आपने कुछ हैवी, जैसे हम अक्सर पंजाब में जैसे लोग पराठा को प्रेफर करते हैं, तो फ्राइड पराठा वगैरह नहीं खाना चाहिए। और अपने डाइट्स में अपने बिल्कुल जो फ्राइड फूड्स हैं और जो बाहर के फूड्स हैं वो बिल्कुल आपको बंद करने होंगे। अगर आप अपने वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको बाहर का खाना और फ्राइड फूड्स बिल्कुल बंद करने होंगे। देन उसके बाद आपको आप अपना लंच अच्छी तरह कीजिए दोस्तों, बिकॉज ऑफ बॉडी को न्यूट्रिशन भी चाहिए। अगर हम खाना अच्छी तरह नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। फाइनली हमें काम करने के लिए भी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आप अपने फूड में जो भी आप सब्जी घर पर बनाते हो आप वो सब्जी खा सकते हो। सब्जी में कुछ ये नहीं है कि स्पेशल आपको इस टाइप की सब्जियां चाहिए, किसी भी टाइप की सब्जी जो बनी हुई है वो आप खा सकते हो। देन उसके बाद आप अपनी उसमें सैलेड ऐड कीजिए, आप कर्ड ऐड कीजिए। तो आप अपना लंच प्रॉपर लीजिए। देन उसके बाद इवनिंग में अगर हम बात करें, डिनर में अगर हम बात करें, तो डिनर आप लाइट डिनर लीजिए। और दूसरा, आप अपने हो सके तो अपना डिनर 7 o'clock से पहले कीजिए। डिनर में दोस्तों आप फ्रूट्स और उसके साथ आपके घर में जो भी सब्जी बनी है, चाहे वो दाल बनी है चाहे कोई सब्जी बनी है, तो वो आप साथ में ले सकते हो। पर इन सभी चीज़ों के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम बहुत लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हम कहें कि हम रात का खाना नहीं छोड़ सकते हैं, हम मीठा नहीं छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते हैं। जस्ट वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो बात हमारे माइंड सेटअप की है कि हमने अपना माइंड सेट कर रखा है कि मैं हम ये कर नहीं सकते हैं। बट अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने वो करना है, तो आप दोस्तों वो सारी चीज़ें कर सकते हो, उसको प्लान करके कर सकते हो। बिकॉज और नहीं तो आप एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए करके देखिए कि आपने वो कैसे करना है। जब आप एक नया एक्सपीरियंस लेने की उससे करोगे तो आप अपनी रात का खाना भी छोड़ सकोगे और प्लस आप फ्राइड फूड भी छोड़ सकोगे। और उससे भी बड़ी बात कि जब आपने अपना वेट रिड्यूस करना है, कि जो आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो आप उसके साथ वो सारी चीज़ें प्लान कर सकोगे। तो शुरू में ही आपने अपना खाना पीना कम नहीं करना है। आप एग्जाम्पल 4 चपाती ले रहे हो तो 4 चपाती से आप 3 चपाती पर आइए। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि हमने जो खाना खाना है, वो हम खाना जो खाते हैं, हम खाना इसलिए नहीं खाते कि हमें हमारी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है, हमें कितना खाना चाहिए। हम खाना उस पॉइंट ऑफ व्यू से खाते हैं कि हमारा दिल कितना कर रहा है। हम जब तक हमारा दिल नहीं भरता खाने के लिए। अगर हम फ्राइड फूड्स की बात करें तो फ्राइड जो फूड्स हैं वो हम क्या क्यों खाते हैं, जस्ट अपने टेस्ट की वजह से ही खाते हैं। इवनिंग से हम ऑफिस में आते हैं या हम घर पर हैं, घर पर हम रहते हैं, सारा दिन रहते हैं, तो हम कहते हैं कि इवनिंग में कुछ यम्मी सा बढ़िया सा हो। तो क्यों, वो जस्ट हमारा टेस्ट है जिसकी वजह से हम वो खाना चाहते हैं। और दूसरी बात, जब भी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो उस टाइम आपने बिल्कुल ये नहीं है कि जो भी आपके सामने आया और आपने खा लिया, जस्ट आपने उन्हीं चीज़ों पर कंट्रोल करना है। तो इसीलिए मैं डाइट में जस्ट आपको ये कहना चाहती हूँ कि डाइट में एज स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपने डिनर में ये लेना है, लंच में ये लेना है, ब्रेकफास्ट में ये लेना है। जस्ट जो हेल्दी चीज़ें हैं आपको जस्ट अपनी जो डाइट है उससे रिप्लेस करनी है। और इससे भी मैं मेन बात ये कहूँगी, जो आप चपाती लंच के टाइम लोगे उस चपाती में आप अपने चपाती मल्टीग्रेन आटे की यूज़ कीजिए। मल्टीग्रेन आटा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और सबसे बड़ी बात, जो हम व्हीट की जो चपाती, हम अगर 4 चपाती लेते हैं, 3 चपाती लेते हैं, तो मल्टीग्रेन आटे की वो चपाती हम 1 या 2 ही चपाती हम खा पाएंगे। मल्टीग्रेन आटे में आपने जो इंक्लूड करना है वो मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं।
पर उसमें आप ये ज़रूर कंफर्म कर लीजिए कि उसमें रागी का आटा, उसमें सोया का आटा, ये 3-4 टाइप के आटे जो हैं उसमें मिक्स हों। जस्ट ये नहीं है कि वो उसमें आपको गेहूँ का आटा, बेसन और मतलब कि मकई यही सब मिक्स करके आपको वो आटा प्रोवाइड कर दे। तो उन आटे में अलसी का आटा, रागी का आटा, सोया का आटा, तो ये सारे आटे उसमें मिक्स होने चाहिए। उस मल्टीग्रेन आटे की चपाती आप लीजिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि मल्टीग्रेन आटे की चपाती में भी आपको पहले दिन या पहले 2 दिन आपको अच्छी नहीं लगे, पर जब आपने डिसाइड कर लिया है तो धीरे धीरे आपको वो खाने की हैबिट हो जाएगी। इस तरह आप अपना जो डाइट प्लान कर सकते हैं। जस्ट आपने जो अपना जो भी डाइट लेते हो उसको हेल्दी डाइट में कन्वर्ट कीजिए, सारे जंक फूड बंद कीजिए, और हो सके तो आप अपनी टी में, कॉफ़ी में ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी ऐड ऑन कीजिए। दिन में अगर आप 1 बार या 2 बार भी ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्दी रहेगी। तो ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फाइनली, व्हेन यू हैव डन कमिटमेंट विद योरसेल्फ, देन यू कैन डू एवरीथिंग। तो मैं अपनी इस वीडियो को अभी समाप्त करने जा रही हूँ। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी 1-2 एक्सरसाइज के लिए, कैसे हम अपनी एक्सरसाइज 1 या 2 ही एक्सरसाइज करने से दिन में हम अपना वेट को रिड्यूस करने में उसको हेल्पफुल कर सकते हैं। तो नाउ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।